अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गला डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा, वो भी फिनिशिंग के साथ बहुत ही कम वक्त में। वीडियो को आपने गौर से देखना है ताकि आप बहन भाई भी इस तरह का गला डिज़ाइन बनाना सीख सकें। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के काम को शुरू करते हैं। ये मेरे पास फ्रंट बैक है और ये मेरे पास कंट्रास्ट का कपड़ा है। ये मेरे पास लेस है, मैं लेस भी लगाऊंगा, कंट्रास्ट का कपड़ा भी यूज़ करूँगा। वीडियो को आपने गौर से देखना है, कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैं इसका गला कटिंग करूंगा। ये मेरे पास बुकरम है, यहाँ पे लकीर लगाऊंगा, ये हमारा मार्जिन सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच का निशान लगाऊंगा तो ये 7 इंच बनेगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी मैं 7 इंच का निशान लगा लूँगा। 7x7 का मैं ये गला बनाने लगा हूँ। यहाँ पर मैं इसकी एक चौकोर डब्बी बना लूँगा। ये देखें 3.5 इंच का निशान यहाँ पर लगाऊँगा, इसको इस तरह से चौकोर इसकी एक डब्बी बना लूँगा। वीडियो को आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पर मैं इसकी दूँगा गुलाई। ये देखें यहाँ पे मैं इसकी प्यारी सी गोल गले की गुलाई दूंगा। ये देखें इस तरह से कंप्लीट मार्किंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये है हमारे गोल गले की मार्किंग। गले की मार्किंग करने के बाद अब मैं यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाऊंगा। ये देखें गले का डिज़ाइन बनाने लगा हूँ। यहाँ पे भी 1 इंच का निशान लगा लूँगा और यहाँ पे भी 1 इंच का निशान लगा लूँगा। इसको मैं सीधी लकीर लगा लूँगा। ये देखें यहाँ पे मैं इसकी सीधी लकीर लगा लूँगा। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। ये देखें अब गले की लंबाई में रखूँगा यहाँ से लेके इसको 15 इंच तक। ये देखें 15 इंच तक मैंने निशान लगा लिया। अब नीचे में इसकी नोक बना लूँगा। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी नोक बना ली। ये कंप्लीट मैंने गले की मार्किंग कर ली है। अब मैं इसको कटिंग करूँगा। मार्किंग के ऊपर मैं इसकी कटिंग करूँगा। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। जितने भी बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। ये देखें ये मैंने कटिंग कर ली है। अब जो ये मैंने मार्किंग की है 1 इंच की, यहाँ पे भी मैं इसको कटिंग कर लूँगा। ये देखें ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसको फेंकना नहीं, इसको साइड पे रख देना, ये हमारे काम आएगा। अब जितनी भी आप बुकरम चौड़ी रखना चाहते हैं गले के लिए उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी। मैं वैसे 1.25 इंच ही बुकरम चौड़ी कटिंग करने लगा हूँ। ये देखें ये मैंने कंप्लीट गले की कटिंग कर ली है। अब इस गले को मैं कपड़े के ऊपर जो है ना चिपका लूँगा अच्छे तरीके से। ये देखें इस तरह गले को रखूँगा कपड़े के ऊपर, इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस के साथ चिपका लूँगा। मैंने जो 1 इंच का निशान लगा के बुकरम कटिंग की थी ये वाली, इसको यहाँ पे रख के मैं इसको चिपका लूँगा। ये देखें इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो ये नीचे वाला गैप है ना, जो 1 इंच का हमने निशान लगाया था वो हमारा बिल्कुल लेवल में होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये देखें इस तरह से मैं इसको चिपका लूँगा। ये चिपकाने के बाद इसको फिर मैं यहाँ से जो है ना इसको निकाल लूँगा। ये देखें इससे ये हमारा गैप बिल्कुल बराबर आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। अच्छी तरह से चिपकाने के बाद आधी इंच कपड़ा छोड़ के मैं इसको कटिंग कर लूँगा। ये देखें इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगा। यहाँ पे कट लगा लूँगा। ये देखें यहाँ पे भी कट लगा लूँगा। ये मेरे पास गम स्टिक है। गम स्टिक में बुकरम के ऊपर इस तरह से लगा के इसको प्रेस के साथ इस तरह से कपड़ा इसका फोल्ड कर लूँगा। ये देखें अगर आप बहन भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहे। ये देखें मैंने अच्छे तरीके से कपड़ा इसका फोल्ड कर लिया। एक्स्ट्रा मैं कपड़ा इसका कटिंग कर लूँगा ऊपर से। ये देखें अब इसको मैं इस तरह फोल्ड करके इसका सेंटर बना लूँगा। ये देखें इस तरह से यहाँ पे प्रेस लगा लूँगा। प्रेस लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक कट लगा लूँगा। ये देखें ये कट लगाने के बाद इस गले को हम कमीज़ के ऊपर रखेंगे, इसकी सिलाई लगाएंगे। ये मेरे पास कमीज़ की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में इस तरह से बिछा लूँगा। ये देखें सीधी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। ये देखें ये हमारी सीधी साइड है कमीज़ की। अब गले को मैं इसके ऊपर इस तरह से रख लूँगा। सेंटर का आपने बहुत ख्याल रखना है, गले का सेंटर और हमारी कमीज़ का सेंटर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब बुकरम के साथ साथ यहाँ पे मैं इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लूँगा। ये देखें यहाँ पे कंप्लीट इसकी सिलाई लगानी है। ये देखें ये मैंने कंप्लीट इसकी गले की सिलाई लगा ली है बुकरम के साथ साथ। अब आधी इंच कपड़ा छोड़ के मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। ये देखें बुकरम के साथ साथ मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई को अब छोड़ के मैं आधी इंच ये कपड़ा कटिंग कर रहा हूँ। ये देखें अब यहाँ पे मैं इसके कट लगा लूँगा। ये देखें ऊपर गोल गले में भी मैं इसके कट लगा लूँगा छोटे छोटे से, लेकिन हमारी सिलाई कटिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखें अब मैं इस गले को इस तरह से सीधा कर लूँगा। अच्छे तरीके से मैं इसके गले की नोक बनाऊँगा। ये देखें नोक बनाने के बाद अब मैं इसकी उल्टी साइड पे जो है ना प्रेस लगाऊंगा शावर से पानी लगा के। अगर आप फिनिशिंग से काम करना चाहते हैं तो आप प्रेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, वो भी कमीज़ की उल्टी साइड पे। सीधी साइड पे आपने प्रेस का इस्तेमाल कम से कम करना है। ये देखें
ये मैंने इसकी अच्छे तरीके से प्रेस लगा ली। सीधी साइड पे भी मैं इसकी प्रेस लगा लूँगा। प्रेस लगाने के बाद मैं इसकी कंप्लीट तुरपाई भी कर लूँगा। यहाँ पे मैं इसकी कंप्लीट तुरपाई कर लूँगा। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस कपड़े को मैं प्रेस के साथ अच्छी तरह से जो है इसको सीधा कर लूँगा। ये देखें, सीधा करने के बाद ये मेरे पास ज़ीरो वाला बुकरम है। अब इसको मैं यहाँ पे चिपका लूँगा। अच्छे तरीके से प्रेस लगाऊंगा। प्रेस लगाने के बाद इसकी सीधी साइड पे भी मैं प्रेस लगा लूँगा। ये देखें, प्रेस लगाने के बाद अब हम इस कपड़े को उरेब में कटिंग करेंगे। जब एक कोने को दूसरे कोने के साथ इस तरह से मिलाएंगे तो ये हमारा उरेब कपड़ा बन जाएगा। प्रेस के साथ क्रीज बनाऊंगा। अब इसके ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। ये देखें, जो क्रीज मैंने बनाई है प्रेस के साथ, इसके ऊपर जब मैं कटिंग करूँगा तो ये हमारा उरेब कपड़ा बन जाएगा। ये देखें, ये हमारा उरेब कपड़ा बन गया। अब मेरे पास ये गम स्टिक है, गम स्टिक में यहाँ पे इसके लगाऊंगा। ये देखें, जो उरेब सेट मैंने कटिंग की है वहाँ पे गम स्टिक लगा के इसको मैं आधी इंच से भी कम कपड़ा यहाँ पे इसको फोल्ड कर लूँगा। ये देखें, आधी इंच से भी कम कपड़ा मैं यहाँ पे इसको गम स्टिक लगा के कपड़ा फोल्ड कर लूँगा। ये देखें, फोल्ड करने के बाद अब मैं दोबारा इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगा। ये मैं आधी इंच से भी कम जो है ना ये इसकी पट्टी बनाने लगा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी प्रेस लगाऊंगा। ये आधी इंच से भी कम पट्टी बन रही है। ये देखें, प्रेस लगाने के बाद ये मेरे पास स्केल है, इस स्केल को मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख के इस तरह प्रेस कर लूँगा। ये देखें, अब ये मेरी पट्टी बन चुकी है। अब आधी इंच से भी कम कपड़ा यहाँ पे छोड़ना है, फिर इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, एक्स्ट्रा कपड़ा आधी इंच से भी कम छोड़ के इसको कटिंग करना है। अब जो कपड़ा ये एक्स्ट्रा कटिंग किया ये वाला, इसको भी फोल्ड कर लेना है। ये देखें, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगा। जितने बहन भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। प्रेस लगाने के बाद ये मेरे पास स्केल है, स्केल का इस्तेमाल मैं करता हूँ। ये देखें, अब जो कपड़ा फोल्ड किया उसको पट्टी के अंदर इस तरह से कर लूँगा मैं। ये देखें, शावर से पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से ये प्रेस के साथ मैं पट्टी बिठा लूँगा। ये उरेब कपड़ा है, उरेब कपड़े की पट्टी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखें, आधी इंच से भी कम चौड़ी पट्टी ये बनाने लगा हूँ मैं। ये देखिए, अच्छे तरीके से मैं प्रेस लगा लूँगा। प्रेस के साथ साथ मैं इस स्केल का लाजमी इस्तेमाल करता हूँ। इससे ये होता है कि हमारी पट्टी है चाहे वो गला है, इस स्केल के साथ अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रेस हो जाता है। ये देखें, ये मैंने कंप्लीट इसकी पट्टी बना ली है। अब इस पट्टी के साथ साथ मैं यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लूँगा। ये यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे सिलाई लगाऊँगा, ये हमारी पट्टी जुड़ जाएगी आपस में। ये देखें, ये कंप्लीट मैंने इसकी पट्टी बना ली। अब हाथ के साथ मैं इसको इस तरह से गोल इसका रिंग बना लूँगा। ये देखें, इस तरह से मैं हाथ के साथ इसको घुमाऊंगा, ये हमारी गोल पट्टी बन जाएगी, गोल रिंग बन जाएगा। ये देखें, अब शावर से पानी लगाऊंगा। शावर से पानी लगा के मज़ीद इसको मैं जो है ना गोल कर लूँगा। ये देखें, ये हमारा गोल रिंग बन जाएगा। ये आसानी से घूम जाएगा क्योंकि हमारी बुकरम भी उरेब है और हमारा कपड़ा भी उरेब है। ये देखें, अच्छे तरीके से प्रेस का इस्तेमाल करूँगा, ये हमारा गोल रिंग बन जाएगा। ये देखें, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये देखें, ये मेरा गोल रिंग बन गया। अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे आप भी आसानी के साथ इस तरह का गोल रिंग बनाना सीख जाएंगे। ये देखें, एक ये मेरा रिंग बन गया गोल। अब मैं उसी तरह से हाथ के साथ इसको पहला हल्का सा जो है ना थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर लूँगा, घुमा लूँगा। ये देखें, ये हमारा घूम गया। अब शावर से पानी लगाऊंगा। अब जो पहला मैंने रिंग बनाया इसके ऊपर मैं इस पट्टी को इस तरह रख के उसी शेप में जो है ना इसको घुमा लूँगा। ये देखें, ये हमारे रिंग एक जैसे बराबर बन जाएंगे। ये देखें, ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग से बनाएं तो ये हमारे किसी रिंग की जो है ना गुलाई कम हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी। तो एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से बनाना है। ये देखें, ये हमारा दूसरा बन गया। अब इसके बराबर मैं इसको कटिंग कर लूँगा। ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करूँगा। ये मैंने 3 इसके रिंग बना लिए। मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया है। मैं कंप्लीट इसके इसी तरह से मज़ीद इसके रिंग बना लूँगा। अब ये मेरे पास ब्लू कलर का कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने ज़ीरो वाली बुकरम चिपकाई हुई है। प्रेस लगा के मैं यहाँ पे इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगा। यहाँ पे 3 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। मैंने इसके ऊपर ज़ीरो वाला बुकरम चिपका के इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। ये देखें, अच्छे तरीके से मैं इसको प्रेस लगाऊँगा। प्रेस लगाने के बाद अब मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देता हूँ। ये देखें, 1 इंच की पट्टी ये मैं चौड़ी बनाऊंगा। इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी मैं कटिंग कर लूँगा। ये देखें, जो हमारा एक्स्ट्रा कहीं से बुकरम नज़र आ रही है इसको मैं बराबर इस तरह से सीधा कर लूँगा। ये देखें, यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगा। ये देखें, सीधा करने के बाद शावर से मैं इसको पानी लगाऊँगा। पानी लगाने के बाद इस पट्टी को मैं यहाँ से भी फोल्ड करूँगा इस तरह से। ये देखें, और यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड कर लूँगा। ये हमारा एक स्कार्फ बन जाएगा। ये देखें, ये हमारा स्कार्फ बन गया एक। यहाँ पे मैं इसके ऊपर प्रेस लगा लूँगा अच्छे तरीके से।
ये देखें, अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगा। ये हमारा इस तरह एक स्कालप बन जाएगा। ये देखें, ये नोकदार हमारा एक स्कालप बन गया। अब इसी तरह से मैं इसके कंप्लीट जो है ना स्कालप बना लूँगा, जितने भी मुझे गले के डिज़ाइन के लिए चाहिए। ये देखें, ये हमारा दूसरा स्कालप बन गया है। ये देखें, अब एक दूसरे के ये बराबर आने चाहिए। ये देखें, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कंप्लीट इसके स्कालप ये बना लूँगा। ये देखें, ये हमारे स्कालप बन गए, ये हमारे गोल रिंग बन गए। अब हम कमीज़ का फ्रंट लेते हैं, उसके ऊपर इसको किस तरह से लगाना है वीडियो को आपने गौर से देखना है। ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से इसकी तुरपाई भी की हुई है। अब इसकी उल्टी साइड में इस तरह से बिछा लूँगा। बिछाने के बाद जो हमने 1 इंच का अंदर वाला बुकरम का पीस कटिंग किया था, उसको हम इसके सेंटर में फिर दोबारा रखेंगे। ये देखें, ये देखें, ये पीस मैंने कटिंग किया था, इसके बराबर इस तरह से इसके अंदर रखूँगा। रखने के बाद इसका सेंटर भी मैं बना लूँगा। इस बुकरम के ऊपर सेंटर की लकीर लगा लूँगा। इससे ये होगा कि हमारा सेंटर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और जो हमारा 1 इंच का मैंने गैप कटिंग किया था वो भी हमारा बिल्कुल बराबर आएगा। ये देखें, अब यहाँ पे मैं गले की उल्टी साइड पे गम स्टिक लगाऊंगा। गम स्टिक लगाने के बाद जो मैंने गोल इसके रिंग बनाए हैं, इसको यहाँ पे मैं इस तरह से रख लूँगा। ये देखें, सेंटर के साथ सेंटर ये इस तरह से मिला लूँगा। ये देखें, सेंटर के साथ मैं इसको रखूँगा। सेंटर से एक्स्ट्रा मैं बढ़ा के नहीं रखूँगा। पहला रिंग लगाने के बाद अब मैं दूसरा लगाऊंगा। ये देखें, ये अंदर वाला गैप एक जितना होना चाहिए बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। सेंटर की लकीर लगाने का ये फ़ायदा है कि हमारे जो ये रिंग है दोनों साइड के बराबर आएंगे, छोटा बड़ा नहीं होगा। ये देखें, अब मैं तीसरा रिंग भी यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसके सेंटर वाला जो हमारा गैप है ये भी आपने ध्यान रखना है कि हमारे तीनों जो है ना लूप्स जो हम लगा रहे हैं, ये रिंग लगा रहे हैं, ये बराबर होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं प्रेस का इस्तेमाल भी कर लूँगा। ये देखें, प्रेस का इस्तेमाल करने के बाद ये मैंने कंप्लीट एक साइड की इसकी रिंग लगा ली है। यहाँ पे दोबारा मैं इसकी गम स्टिक लगाऊंगा। ये देखें, गम स्टिक लगाने के बाद जो मैंने स्कालप बनाए ब्लू कलर के, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से रख लूँगा। ये देखें, दूसरा भी मैं इसको जो है ना सेंटर में इस तरह से रख लूँगा। तीसरा भी मैं इसी तरह से इसके सेंटर में रख लूँगा। लेकिन जो हमारा गैप है, जो हमारा बैलेंस है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से रखना है कि हमारा छोटा बड़ा या एक साइड पे ज़्यादा या एक साइड पे कम नहीं होना चाहिए। ये देखें, अच्छी तरीके से यहाँ मैं प्रेस लगा लूँगा। प्रेस लगाने के बाद अब इसी तरह से मैं गले की दूसरी साइड पर भी लगा लूँगा। ये देखें, यहाँ पे मैं गम स्टिक लगाऊंगा। गम स्टिक लगाने के बाद इसी तरह से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसका गैप ध्यान में रखते हुए इस तरह से मैं इसके रिंग कंप्लीट लगा लूँगा। ये देखें, इसकी सेंटर की लकीर लगाने का हमारा ये फ़ायदा है कि हमारे जो रिंग है ये दोनों साइडों के बिल्कुल बराबर आएंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। ये देखें, ये हमारा इसका सेंटर बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आपने कमेंट्स ज़रूर करना है। जितना बहन भाई मुझे कमेंट्स करते हैं मैं सबको कमेंट्स के रिप्लाई देता हूं, और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, ये कंप्लीट मैंने इसके गले का डिज़ाइन बना लिया। प्रेस लगा लूँगा। प्रेस लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊँगा। ये देखें, यहाँ पर इस तरह मैं इसका एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लूँगा। गम स्टिक लगाऊँगा। ये मैं जितना भी काम करने लगा हूँ ये मैं कमीज़ की बैक साइड पे काम करने लगा हूँ। गम स्टिक लगाने लगा हूँ, ये रिंग लगाए मैंने, स्कालफ लगाए। अब ये जो मैं कपड़ा लगाने लगा हूँ ये कमीज़ की उल्टी साइड है। सीधी साइड पे हमारा ये डिज़ाइन जब आपको नज़र आएगा तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गला डिज़ाइन है। ये देखें, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से प्रेस लगाऊँगा। अब मैं आपको इसकी सीधी साइड भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है हमारे गले की कम्प्लीट लुक। ये हमारी बुकरम है, इस बुकरम को मैं यहाँ से हटा लूँगा। ये देखें, ये हमारा इसका गला बन गया है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका मैंने कंप्लीट तरीक़ाकार आपको बताया। ये देखें, ये हमारे गले की आप लुक चेक करें कैसा ये डिज़ाइन बना है। अब यहाँ पे मैं इसकी सिलाई लगा लूँगा कंकर की। ये देखें, किनारे के यहाँ पे इसकी कंप्लीट मैं सिलाई लगा लूँगा। ये देखें, ये मैंने कंप्लीट इसकी सिलाई भी लगा ली है। अब मैं अगर इसके ऊपर लेस भी लगाना चाहूँ तो मैं इसके गोल गले पे ऊपर लेस लगा सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास लेस है। ये देखें, यहाँ पे रख के मैं इसकी लेस भी लगा सकता हूँ गोल गले के अंदर। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ ये गला डिज़ाइन मैंने आपको बनाना बताया है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।